आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश में इस समय यादव समाज और ब्राह्मणों में एक जंग छिड़ गई, जहां एक कथावाचक यादव बताया जा रहा है और उसको ब्राह्मणों द्वारा मारा गया है। यही नहीं, उसके साथ गलत व्यवहार तरीके से उसको एक पदार्थ पिलाया गया है, जिसको लेकर यादव समाज में एक उबाल सा आ गया है। क्या ये उसलिए इसको मारा गया, इसलिए पीटा गया क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं था, या इसलिए उसको मारा गया इसलिए पीटा गया क्योंकि वो कथावाचक था? क्या यही एक राजनीति रह गई है भारत में, देश में? इस प्रकार से क्रूरता की जा रही है। अब मामला वो तुल पकड़ चुका है और इतना तुल पकड़ चुका है कि पुलिस को भी खदेड़ दिया गया है। यहाँ तक कि पुलिस को हवा में फायर करनी पड़ी है, लोगों को पत्थरबाजी करनी पड़ी है। इसके पीछे का असली षड्यंत्र क्या है? क्या राजनीति की रोटियां सेकी जा रही हैं, या इस तरीके से बवाल करके क्या साबित करना चाहा जा रहा है? अब अगर बात देख ली जाए, कहा जाता है कि भगवान, तो भगवान सभी के हैं, सभी पूजते हैं, सभी उनको सम्मान करते हैं, सभी उनको आराध्य मानते हैं। तो ये कैसे मान लिया जाए कि इष्ट देव एक ही धर्म के हो सकते हैं, एक ही लोगों के हो सकते हैं, एक ही समाज के हो सकते हैं? क्या इसलिए उसको मारा पीटा जा रहा है क्योंकि वो पूजा नहीं कर सकता है या कथा नहीं कर सकता है? अब इसके पीछे बताया जा रहा कि ऐसा नहीं है, कथा के लिए हम नहीं रोक रहे थे, उसने एक महिला के साथ अभद्रता की है, छेड़छाड़ की है। क्या ये पूरी तरीके से सत्य है? ये तो केवल अभी जांच का विषय है। जांच में क्या स्पष्ट होता है, क्या सामने आता है, क्या हकीकत है। हालांकि कथावाचक की तरफ से कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। इसके होते ही ब्राह्मण समाज भी सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करते हुए कहा, नहीं सहेगा ब्राह्मण का अपमान, ये है हिंदुस्तान। अब इस प्रकार से नारेबाजी करते हुए फिर वहीं पे पक्ष में और लोग आए और कथावाचक के ऊपर भी एफआईआर दर्ज की गई। बिल्कुल एक तरीके से अगर देखा जाए तो दोनों पक्षों में अब एफआईआर हो चुकी है। तो वहीं यादव समाज के लिए, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बचाव में उतर आए हैं, तो वहीं बिहार के तेजस्वी यादव भी अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। देखने वाली बात यह है, सोचने वाली बात यह, कहने वाली बातें यहाँ पर ये कि इस तरीके से अगर ये होता रहे तो फायदा किसको होगा? जाहिर सी बात है, राजनीतिक लोगों को फायदा होगा। अब ये ब्राह्मण और यादव को एक अलग बीच में डाल के खाई जो बनाया जा रही है, इसको देखते हुए क्या स्पष्ट निकलता है? फिलहाल ये जो शर्मसार वाली घटना सामने आई है, बहुत ही शर्मदार है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसी का सर मुंडवा दिया जाता है तो किसी को कुछ पिलाया जाता है। इस तरीके की सामने चर्चाएं आई हैं, तो देखने बातें ये होंगी कि जो अब पुलिस ने फायर किया है, हवा फायर, तो कुछ दौरों द्वारा पत्थरबाजी भी की गई है। इसको लेकर एक बड़ा बवाल मचा है। तो वहीं मीडिया में खिलखिलाहट मची हुई है और दो समाज आपस में टकरा रहे हैं। कैसे ये संभव होगा? तो मिलते हैं वीडियो में, और जो इटावा की सच्ची चीजें हैं वो हम आप तक लाएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। कथावाचक को लेकर हुआ बड़ा बवाल, कहीं चल रही ईंटें पत्थर, कहीं हवा में फायर। देश है जहां सभी जाति, धर्म एवं समुदाय के लोग निवास करते हैं और सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। फिर आखिर यह बवाल क्यों? क्या कथा करना गुनाह है या केवल एक ही समुदाय पूजा पाठ और कथा कर सकता है? कथावाचक को लेकर उठे बवाल में अब तूल पकड़ता ही जा रहा है। अभी तक बात चल रही थी हिंदू एक हो जाओ। कैसे हालातों में हिंदुत्व को एक होना और सनातन को बढ़ाने का संदेश जाएगा? सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक ब्राह्मण के घर कथा आए जो स्वयं को ब्राह्मण बता रहे थे। आरोप है कि उन्होंने अपनी जाति को छुपाया और स्वयं को अग्निहोत्री बताकर पूजा कराई। यही नहीं, बवाल के बाद उठे आरोप और प्रत्यारोप में बताया जा रहा
है कि महिला के साथ बदसलूकी और छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया गया है। अभी इन बातों में कितनी सच्चाई है यह तो वही जान सकते हैं। किंतु ब्राह्मण और यादवों में छिड़ी जंग को लेकर अब राजनीतिक दल अपनी अपनी रोटियां सेकने के लिए पंडाल लगा चुके हैं। जहां एक और ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहा है, तो वहीं यादव समाज ब्राह्मण की इस कस्तानी को जवाब देने के लिए तैयार खड़ा नजर आ रहा है। बीच में पुलिस शांति व्यवस्था बनाने के लिए कमर कस चुकी है, तो वहीं पत्थरबाजी से पुलिस को भी मोर्चा संभालना पड़ रहा है। क्या वास्तव में इस समाधान की होगी कोई तैयारी या भड़के की राजनीति की और भी चिंगारी? डॉक्टर पवन शुक्ला की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।